वहीं तेलंगाना के कामारेड्डी जिले में भारी बारिश, जिसकी वजह से बाढ़ ने बहुत तबाही मचा दी है। कई जगहों पर तो रास्ते बंद पड़े हुए हैं, हाईवे पर सड़कें टूट गई हैं और ऐसे में सड़कों पर भारी जाम लगा है। हाईवे पर ट्रकों की भी लंबी कतार देखने के लिए मिल रही है। देख रहे हैं आप, ये हाईवे टूट गया है। सड़क टूटने से कामारेड्डी के कई इलाकों का संपर्क कट गया है। जगह जगह रास्ते में गड्ढे बन गए हैं। हाईवे पर सबसे ज्यादा खतरा है जहां ट्रकों की आवाजाही होती है। भारी बारिश से हिमाचल प्रदेश में भी हाहाकार मचा हुआ है। नदी नाले भीषण उफान पर हैं, मुसीबतें बढ़ा रहे हैं आम लोगों की। तस्वीरें मैं आपको दिखा देती हूँ। ब्यास नदी की तस्वीरें जो सामने आई हैं, मनाली से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। देखिए, नदी का खौफनाक उफान इन तस्वीरों में नजर आ रहा है और किसी को भी इन तस्वीरों को देखकर डर लगेगा। कोई भी इन तस्वीरों को देखकर सहमेगा, क्योंकि ये कुदरत का कहर है और कब कितना रौद्र रूप ले ले इसका किसी को अंदाजा नहीं है। ये उफान अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा ले जाने पर अभी आमादा है। सोचिए, अगर जरा सा और इस ब्यास नदी का दायरा बढ़ता है तो फिर आसपास सब कुछ तबाह और बर्बाद हो सकता है। अभी तक जो भी कुछ इस नदी के रास्ते में आ रहा है, सब कुछ खत्म हो रहा है। क्या सड़क, क्या पुल, घर, मकान, इंसान सैलाब की इस ताकत के आगे कोई नहीं टिक पा रहा, सब बेबस हैं। पठानकोट के माधोपुर में जम्मू को पठानकोट से जोड़ने वाले पुल का एक बड़ा हिस्सा आज सुबह धंस गया। कल इस पुल का एक हिस्सा जम्मू की तरफ से टूटा था और आज सुबह पुल का बड़ा हिस्सा धंस गया। ये देखिए आप, ये टूटे हुए पुल की तस्वीर आपके सामने। भारी बारिश की वजह से जब सड़क धंसी तो कई जगहों का संपर्क भी टूट गया है। ये पुल बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ। माधोपुर बैराज के 3 गेट भी टूट गए हैं और उसकी वजह से पानी देखिए आप कैसे बेलगाम बहता हुआ नजर आ रहा है। बारिश से हिमाचल, पंजाब, जम्मू तमाम जो क्षेत्र हैं वो त्राही त्राही कर रहे हैं। पठानकोट में इस वक्त हम हैं, तो आपको तस्वीर दिखाएंगे। ये रावी नदी है। रावी नदी के ऊपर यहाँ माधोपुर जो है, यहाँ पे बैराज है रावी नदी के ऊपर। इससे ऊपर रंजीत सागर डैम है, वहाँ से गेट्स खोले जाते हैं। पानी जब ज़्यादा होता है, रावी नदी किस कदर उफान पर है अंदाज़ा हम लगा सकते हैं। और रावी नदी के इस तेज़ बहाव के चलते पिछले कल ये जो माधोपुर बैराज है, यहाँ पे 3 गेट्स जो हैं वो टूट गए हैं। सामने आप तस्वीर देखेंगे तो जो गेट्स जो टूटे हुए हैं वो साफ नज़र आ रहे हैं। उनसे नदी जो है अनरिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट जो है नदी का अब जो है हो गया है। तो इस तरीके की तबाही जो है पंजाब में अब पहाड़ों में हो रही बारिश की वजह से हो रही है। जहां हिमाचल लगातार नुकसान झेल रहा था भारी बारिश की वजह से, अब पंजाब में भी लगातार नुकसान इसकी वजह से हो रहा है। सामने जो बैराज है वो टूटा हुआ है। कर्मचारी भी आपको दिख जाएंगे, कुछ एक कर्मचारी वहाँ पे हैं। एक कर्मचारी जो है अब भी मिसिंग है, लापता है, जो पिछले कल यहाँ काम कर रहा था। और जब बैराज ये टूटा नदी के तेज बहाव की वजह से, तो उसमें वो बह गया और उसको ढूंढने की कोशिश जो है वो की जा रही है। पर ये पुल जो है अब यातायात के लिए बंद कर दिया गया है, क्योंकि ये पुल जो है आप देखेंगे, इस पुल का यहाँ पे क्रैक्स हैं, यहाँ पे क्रैक्स जो हैं इस पुल में आए हैं और ये पुल जो है टूट गया है। दरअसल इसके पिलर्स जो है नीचे से वो जो है टूट गए हैं और पुल जो है एक तरफ को झुक गया है। और अब इस वक्त की एक बड़ी खबर राजस्थान से आ रही है। यहां सब इंस्पेक्टर की जो भर्तियां हुई हैं वो रद्द करने का फैसला सुना दिया गया है। राजस्थान हाई कोर्ट ने 2021 की सब इंस्पेक्टर भर्ती रद्द कर दी है। राजस्थान में 859 पदों पर सब इंस्पेक्टर भर्ती हुई थी। राजस्थान सरकार को हाईकोर्ट से ये बड़ा झटका लगा है। दरअसल पेपर लीक समेत बड़े पैमाने पर गड़बड़ी इस मामले में सामने आई थी, जिसकी शिकायतों के बाद मामला अदालत पहुंचा था और अब मामले में 122 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। अरेस्ट हुए लोगों के वेतन से वसूली की जाएगी, यहां तक राजस्थान हाईकोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया गया है। तो राजस्थान में 859 पदों पर जो सब इंस्पेक्टर भर्ती हुई थी वो राजस्थान हाईकोर्ट ने रद्द कर दी है।
सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन इस वक्त मौजूद हैं। मोहम्मद मोइन, ये बड़ा झटका है राजस्थान सरकार के लिए। जिस तरीके से जो भर्तियां हुई थी एसआई के लिए, उसको हाईकोर्ट ने रद्द करने का फैसला सुनाया है। देखिए, निश्चित तौर पर राजस्थान में साल 2021 में सब इंस्पेक्टर के 859 पदों पर भर्ती हुई थी। बाद में इसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की बात सामने आई थी और इसमें पेपर लीक समेत तमाम आरोप लगे हुए थे और उसके बाद जो है मामला अदालत गया था। सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने इस मामले में 14 अगस्त को अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया था और अब से कुछ देर पहले कोर्ट ने अपना जजमेंट सुनाया है, जिसमें देखिए ये वकील हैं अभ्यर्थियों के हरेंद्र नील, उनसे हम बात कर लेते हैं और उनसे वो बातें सुन। बताइए क्या फैसला आया हुआ है? देखिए, एसआई भर्ती 2021 को हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। जो नई भर्ती निकली थी 2025 में, कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है कि ये पद उसमें जोड़े जाएं और जो 2021 में पात्र था उनको भी इन भर्तियों के लिए, इन पदों के लिए पात्र माना जाए। संपूर्ण भर्ती रद्द हो गई है। ऐतिहासिक निर्णय है राजस्थान के लिए, संपूर्ण देश के लिए ऐतिहासिक निर्णय है। कोर्ट ने आधार क्या दिया? कोर्ट ने आधार दिया है कि आरपीएससी के 2 नहीं 6 लोगों की संलिप्तता है। आरपीएससी के भूतपूर्व चेयरमैन की इसमें संलिप्तता है और कोर्ट ने कहा है कि छटनी करना असंभव है। साथ ही साथ कोर्ट ने जगदीश बिश्नोई गैंग, कालेर गैंग और कहा है कि संपूर्ण राजस्थान में इसका प्रचार प्रसार हुआ है और अगर ये भर्ती रद्द नहीं होती है तो ये राजस्थान की लॉ एंड ऑर्डर संभालेंगे, जिससे बहुत बड़ा लॉ एंड ऑर्डर पे प्रभाव पड़ सकता है। जो लोग भर्ती पा चुके थे, नौकरी पा चुके थे, उनको के लिए क्या कहा? वो भी जो लोग पकड़े गए थे उनसे रिकवरी होगी और जो नहीं पकड़े गए, जो नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए भर्ती रद्द है, वो अगली भर्ती में शामिल होंगे। आप सुन सकते हैं कि ये हरेंद्र नील हैं जो याचिकाकर्ता हैं, याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अदालत ने पूरी भर्ती को रद्द कर दिया है और पूरी भर्ती को रद्द करने के साथ साथ जो 54 लोग अब तक गिरफ्तार हुए हैं इस मामले में, उनसे जो है जो उनको वेतन दिया गया था उसकी रिकवरी के आदेश दिए हैं। और हमारे साथ एक अभ्यर्थी हैं विकास, जो कि इस आंदोलन को लीड कर रहे थे बहुत लंबे समय से। और बता दें कि आपको पिछले 5 महीने से लगातार यहाँ पर धरना भी चल रहा था, शहीद स्मारक पर लगातार धरना चल रहा था और बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो इस पूरी भर्ती को रद्द किए जाने की मांग कर रहे थे। तो हमारे साथ विकास हैं, विकास से हम बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार। ठीक है, आगे आप विकास से बात करने की कोशिश कीजिएगा, आपके पास दोबारा हम आएंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। देखिए, हम अगली खबर का रुख कर रहे हैं। हरिद्वार से खबर आ रही है, एक बार फिर रिहायशी इलाके में जंगली हाथियों के आने से लोगों की चिंताएं बढ़ी हैं। इन हाथियों के आने से यातायात प्रभावित हुआ है, सड़क के दोनों ओर जाम जैसे हालात बन गए हैं। रात का अंधेरा है और सड़क पर सन्नाटा पसरा है। ये हरिद्वार का लाल ढांग से गैंडी खाता जाने वाला रास्ता है। इस रास्ते पर अचानक जंगली हाथियों के आ जाने से दोनों तरफ की गाड़ियां रुक गईं और लोगों में अफरा तफरी मच गई। तस्वीरों को देखिए, कैसे 2 जंगली हाथी सड़क को पार कर रहे हैं और उनके साथ एक बच्चा भी दिखाई दे रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक अचानक ये हाथी सड़क पर आ गए। थोड़ी देर सड़क पर ही रुकने के बाद ये धीरे धीरे आगे बढ़े और फिर ठहर गए। इस घटना ने इलाके के लोगों को डरा दिया है। खासकर इस सड़क पर चलने वाले 2 पहिया वाहन ड्राइवरों में दहशत है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।